करेंगे। इज़राइल और हमास के बीच में जो बातचीत, इनडायरेक्ट बातचीत जो चल रही थी कैरो यानी इजिप्ट के अंदर, वो लगता है कि फेल हो गई। हमास का डेलीगेशन वापस आ गया है, वहाँ से निकल गया है। उनका जाने से पहले उन्होंने कहा कि वो और लीडरशिप से आगे भी बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि इज़राइल हमारी डिमांड्स जो हमने रखी थी उसको मानने से इज़राइल ने इनकार कर दिया और ये कहा कि इस वजह से हम ये पीस टॉक्स छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है। उनकी डिमांड क्या थी? उनके जो मेन नेगोशिएटर थे, लीडर थे, उनका अबू ज़ुहैर का कहना ये है कि हमास ने की जो डिमांड थी उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके अलावा ये उनकी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि इज़राइल अपना जो वॉर है, वहाँ पे जो जंग कर रहा है, जो अटैक्स कर रहा है, उसको तुरंत बंद कर दे। और दूसरे ये कहा था कि वहाँ से अपने फौजी भी जो अंदर आ गए हैं गाज़ा के अंदर, उनको बाहर निकाले, वापस जाए। और ये भी है कि ये फूड एड या ह्यूमैनिटेरियन एड रसद जो है, खाना-पीना, मेडिसिन्स जो बाहर से आती है वहाँ के ऊपर, ख़ासतौर से इजिप्ट का जो बॉर्डर है रफ़ा से, वहाँ से वो फ़ौरन अंदर आनी चाहिए ताकि जो वहाँ पे भुखमरी फैली हुई है वो ख़त्म हो। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हो गए हैं, जो वहाँ से जंग के चलते हुए इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा है, उनको अपने जगहों पर वापस आने की इजाज़त मिले। देखिए, बड़ी तादाद में तकरीबन 1.5 लाख 1 मिलियन से भी ज़्यादा यानी 10 ब 12-15 लाख लोग जो हैं, वो एक रफ़ा क्रॉसिंग के पास हैं और वहाँ के ऊपर इज़राइल बार-बार कह रहा है कि वो अपनी जल्दी ही अटैक भी करेगा। दूसरी बात, इज़राइल ने कहा है कि ने ब्लेम किया है हमास को, कि हमास इस बात की ज़िम्मेदार है। उनकी जो मेन डिमांड थी कि इज़राइल चाहता है कि जितने भी अ लोग यरगमाली यानी जितने भी लोगों को इसने बंदी बनाया है हमास ने, उनको तुरंत रिलीज़ करे। अगर वो रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये जंग जारी रहेगी, ये उनका कहना है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि कि इस बात को अमेरिका भी उनकी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी उनके साथ नज़र आता है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है ये है कि युद्ध विराम जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था और वो चाहते थे कि 40 दिन कम से कम रमज़ान के पीरियड में युद्ध विराम रहे। वो परमानेंट सीज़ फायर की बात अमेरिका नहीं करता, वो बात करता है कि टेम्परेरी सीज़ फायर, लॉन्ग पॉज़ लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो ये चाहते थे कि हमास जो है, जो इज़राइली प्रिज़नर्स हैं, जो इज़राइलियों को बंदी बनाया है, उनको फ़ौरन छोड़े। और अ, ये वो लोग हैं जो अक्टूबर 7 को यानी 7 अक्टूबर को जब हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया था, उनको बंदी बनाया था, जिसमें इज़राइल का कहना ये है कि 1200 लोग मरे थे, जिसका पूरी दुनिया ने खंडन भी किया है। भारत समेत सभी ने उसका खंडन किया है। और ये भी है कि इसके बदले में कुछ पैलेस्टीनियन, अमेरिकन का कहना ये है कि कुछ पैलेस्टीनियन जो प्रिज़नर्स हैं वहाँ पे हज़ारों, उसमें से कुछ को छोड़ा भी जाएगा। अब बातें तो बहुत हैं, दोनों ने एक-दूसरे को अक्यूज़ किया है। अ, सबसे बड़ी बात तो ये है, अमेरिका ने एक चीज़ और कही है कि वो इसने कहा है कि वो जल्दी ही अ, समुद्र के माध्यम से गाज़ा के अंदर एड पहुँचाएगा, यानी मेडिटेरेनियन सी जो गाज़ा से मिला हुआ है, जो गाज़ा में है, उसके ज़रिए से वहाँ पे एड पहुँचाने की बात की। ये एड उन्हीं ने कहा है कि इसमें तो काफ़ी समय लगेगा क्योंकि वहाँ पे कोई पोर्ट इज़राइल ने नहीं बनने दिया। इससे पहले पोर्ट बनेगा वहाँ पे, एक टेम्परेरी पोर्ट बनाने का उन्हीं ने कहा है, जो कि अमेरिकन आर्मी सोल्जर्स बनाएँगे। तो कम से कम कुछ हफ्ते तो लगेंगे। आर्मी बहुत जल्दी पोर्ट्स इस तरह की टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ी कर देती है, लेकिन उसमें बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स से आएँगे, वहाँ पे बनाएँगे, तो उसमें समय लगेगा। ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, यानी रसद वहाँ तक, खाना-पीना, ये सामग्री जितनी भी है, अ तेल, फ्यूल, वो सप्लाई कर सकें। अब ना है कि अ, इज़राइल इसकी इजाज़त देगा या नहीं? इसी के अगर इज़राइल, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो टोटली अलाइन करती है इज़राइल के साथ। वो बातचीत इसलिए कर रहे हैं
और प्रेशर इसलिए कि सीज़फायर टेम्परेरी हो जाए। वो ये नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि रमज़ान में अटैक हों और लोग भूख से मरें। रोज़ा रखते बहुत से लोग रोज़ा रखेंगे, उसमें अटैक होगा, उसमें लोग मरेंगे। उससे एक नई सिचुएशन अरब वर्ल्ड में खड़ी हो सकती है, उनका मानना है। ख़ास तौर से इजिप्ट और जॉर्डन जो कि बहुत जिनके के घनिष्ठ रिश्ते अमेरिका से भी हैं और इज़राइल से भी हैं और जो कि काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं इकोनॉमिक, मिलिट्री हर तरह की सपोर्ट पे अमेरिका के ऊपर। तो वो उनको लगता है कि अगर कहीं वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे, सरकार के खिलाफ कुछ या पैलेस कू हो जाए इजिप्ट के अंदर आर्मी वाले सीसी को हटा के वहाँ पे कोई नेशनलिस्ट ग्रुप बन जाए, खड़ा हो जाए, इस तरह के खतरे उनको लग रहे हैं। जॉर्डन में भी ये है कि लोगों को काफ़ी गुस्सा नज़र आता है, हालाँकि ज़्यादातर अरब देशों में कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, जो कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं वो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी बहुत से देशों में डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, बल्कि अरब देश में इस तरह की है नहीं। एक तो वहाँ पे ट्रेडिशन भी नहीं है डेमोन्स्ट्रेशंस का, वहाँ पे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ इस तरह के नहीं है, जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की तो इस तरह से दूसरी बात ये है कि अमेरिका की पूरी जो सपोर्ट है वो इज़राइल के साथ है, हम सब जानते हैं। अमेरिका की नहीं बल्कि पश्चिमी देश भी इज़राइल के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए नज़र आते हैं। वो उनको फंडिंग भी कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, एम्यूनिशंस भी दे रहे हैं और उसके अलावा हर तरह की मदद इज़राइल को साथ में प्रेसिडेंट बाइडेन भी और दूसरे अमेरिकन, यूरोपियन देश के जो लोग हैं उनको दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं। फिलिस्तीनियों के पास कोई सपोर्ट कहीं से नज़र नहीं आती, जो कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट है वो ज़बानी है। अरब देशों के रेज़ोल्यूशन पास हो जाते हैं मीटिंग्स में और अरब यूथ जो है वो फुटबॉल के मैच में ज़रूर खड़े होके कुछ नारे लगा देते हैं, अदरवाइज़ यूथ भी वहाँ ज़्यादातर फुटबॉल के मैचेज़ में उसको ज़्यादा रुचि दिख रही थी क्योंकि एशियन फुटबॉल कप हो रहा था कतर में, उसमें उसको ज़्यादा देखा जा रहा था। लेकिन साउथ अफ्रीका और दूसरे देश लगातार डिमांड कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका की ने तो ख़ैर यहाँ तक डिमांड कर दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, फिर उसके अलावा ये भी है कि सीज़फायर के अलावा विथड्रॉवल की भी वो बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन की भी बात 50 देशों ने की है, जिसमें बहुत से अरब देश भी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और यूनाइटेड नेशंस में भी फ़िलिस्तीनियों को जनरल असेंबली में पूरी सपोर्ट हासिल है और सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया, चाइना लगातार वीटो भी कर रहे हैं और यूरोप के भी कुछ देशों ने एब्सटेन भी किया है अमेरिका की डिमांड, जो अमेरिका सीज़ फायर रेज़ोल्यूशन जब भी कोई देश लेके आता है उसको रिजेक्ट करता है। दूसरी बात ये भी है कि ये इलेक्शन ईयर है इस साल, अमेरिका में इलेक्शन। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक बड़ी समस्या है क्योंकि अमेरिका के अंदर जो वहाँ पे लिबरल्स हैं, डेमोक्रेटिक उनकी पार्टी के यूथ, एक बड़ा सेक्शन यूथ का, फिर उसके अलावा वहाँ पे अरब जो है अमेरिकन्स बड़ी संख्या में हैं, लैटिनो भी उनसे नाराज नजर आते हैं, वो भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन में युद्ध विराम तुरंत हो और मसले का हल किया जाए। तो इस तरह से ये एक बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं और इनमें से अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि वो बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको वोट नहीं। हालांकि पार्टी ने बाइडेन को नॉमिनेट कर दिया है, प्रेसिडेंट बाइडेन ही इलेक्शन लड़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन ये कि ये अगर वोट नहीं मिलेंगे तो उनकी पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी। एक तरफ तो वो इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पोर्ट और इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि पोर्ट बनाएंगे, सामग्री भी भेजेंगे और एयर ड्रॉप भी किया है उन्हीं ने, फूड पैकेट्स ऊपर से जॉर्डन ने भी किया है और इजिप्ट और यूएई ने भी किया। ये तीनों देश जो हैं जॉर्डन, यूएई और फिर उसके अलावा इजिप्ट, ये इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। यूएई और बहरीन जो है ये अब्राहम अकॉर्ड के भी पार्ट हैं जिसके माध्यम से उनके साथ रिश्ते। तो इलेक्शन ईयर की वजह से बाइडेन भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहाँ तक कर पाएंगे, क्या पोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। युद्ध विराम के लिए अमेरिकन्स ने बड़ी कोशिश की थी, उन्हीं ने थ्रेट भी दिया था कि अगर वो नहीं ऐसा होगा तो वो हुकूमत भी टॉपल कर देंगे। उन्हीं ने बिन ज़वीर जो उनके नहीं दूसरे लीडर जो थे वहाँ पे बेनी गैंट्स जो
इज़राइल की वॉर कैबिनेट के भी मेंबर हैं, उनको अमेरिका गए थे, उनसे भी बातचीत हुई, कमला हैरिस की और दूसरे ऑफिशियल्स की वहाँ पे, मगर कोई चीज़ निकली नहीं, नेतन्याहू ने मानने से इनकार कर दिया। इज़राइल की पब्लिक ओपिनियन भी जंग के फ़ेवर में है। 60% से भी अधिक लोग हैं, वो चाहते हैं कि इज़राइल के ऊपर इज़राइल जो है और सख्त मेजर्स ले वहाँ के ऊपर। इज़राइल की जो पॉलिसी है, वो बिल्कुल साफ है। इज़राइल चाहता है कि वहाँ पे वो बेसिकली उनका बहुत समय से वो बात कर रहे हैं कि उनको ग्रेटर इज़राइल बनाना है, जिसकी हम कई बार बात भी कर चुके हैं। उनको अब ये एक मौका मिल गया है कि वो इस पोज़ीशन से हैं, इसलिए कि वो अभी भी कह रहे हैं कि रफ़ा जो ऑफ़ेंसिव है जल्दी ही लॉन्च होगा। अगर रफ़ा ऑफ़ेंसिव लॉन्च होता है तो बड़ी संख्या में पैलेस्टीनियंस को के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, वो इजिप्ट के अंदर जाएँगे। इजिप्ट ने पहले से वहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी है, वहाँ के ऊपर टेंट्स लगा रखे हैं कई किलोमीटर के अंदर, जो लोग आएँ उनके स्वागत के लिए पूरा उन्हीं ने तैयार कर रखा है। और दूसरी तरफ ये भी है, इज़राइल बहुत दिनों से इजिप्ट से कह रहा है कि सिनाई के अंदर आप एक नया शहर बनाइए, जहाँ के ऊपर इनको सेटल किया जाए, और शहर जो बनेगा उसका जो खर्चा आएगा अरब और अमेरिका बर्दाश्त करे। यानी इज़राइल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। तो अब गाज़ा सिटी उनका कहना है, अब कहाँ तक कामयाब होंगे, ये कहना मुश्किल है। अब देखना ये है क्या अमेरिका इस बात को अलाउ करता है या नहीं, बगैर अमेरिकन परमिशन के कोई भी गवर्नमेंट इज़राइल में ज़्यादा देर नहीं चल सकती। इसी के अमेरिकन उनको इस जंग में भी वेपन भी दे रहे हैं, फिर उसके अलावा मॉनेटरी सपोर्ट यानी पैसा, इकोनॉमिक सपोर्ट भी उनको लगातार हासिल है और दूसरे पश्चिमी देशों से भी है। पैलेस्टीनियन को जो सपोर्ट है वो ईरान से है, और ईरान कोई जंग में नहीं पार्ट करता, लेकिन ये है कि उनके जो सहयोगी दल हैं, मिलिटेंट ग्रुप हैं, जैसे कि हूती रेबल्स, जो शिया हूती रेबल्स जो यमन में हैं, वो उन्हीं ने एक बड़ी गंभीर सी स्थिति कर दी है, क्योंकि वो लगातार शिप्स के ऊपर कमर्शियल शिपिंग जो होती है रेड सी से जा रही है, जो सुएज कैनाल होती हुई यूरोप चली जाती है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। उसके डिस्टर्ब होने से 10 दिन ज़्यादा लग रहा है शिप्स को केप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका के नीचे से घूम के पूरा उनको अब यूरोप जाने में। और दूसरी बात ये भी है कि उससे तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, बल्कि तेल ही नहीं बल्कि दूसरा सामान भी जो वहाँ से जा रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ये भी कि इंश्योरेंस कंपनी शिपिंग की इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से यूरोप की इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट हो रहा है। यूरोप को लगातार तेल, गैस इन सब चीज़ों की सप्लाई बनी रहनी चाहिए, उसमें डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सीधे असर करता है। फिर उन्हीं ने ज़रूर फिर शिया मिलिशिया जो इराक में है बहुत सी, उन्हीं ने भी अभी रिसेंट में भी अटैक किया है। रिसेंटली हैफा पोर्ट के पास कोई उनका एक केमिकल डिपो था, उसको उड़ा दिया। फिर उसके अलावा लेबनान ने भी पिछले कल या परसों के बीच में कई अटैक्स उन्हीं ने भी इज़राइल की 4 सिटीज़ पे की है अटैक, जिसमें उन्हीं ने वहाँ की सिटीज़ की पावर प्लांट्स और ऑयल इंस्टॉलेशन को ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से इन चारों सिटीज़ में बिजली काफ़ी देर के लिए चली गई थी, बाहर से लाई गई होगी दोबारा वहाँ पे। तो स्थिति बहुत खराब है, जंग फैलने के भी चांस नज़र आते हैं। इसीलिए जंग एक ऐसी चीज़ है कि उसको कंटेन करना अगर नहीं सीज़फायर हो रहा है, तो वो फैलने का भी डर रहता है। इज़राइल बहुत नाराज़ है हम हिज़्बुल्लाह से, और हो सकता है कि वो अ अ, साउथ लेबनान पे दोबारा से अटैक करे, जैसा 2006 या 7 में उसने किया था, दोबारा से वहाँ जाके उनको। लेकिन 2006 में भी उनको कोई कामयाबी वहाँ नहीं मिली थी लेबनान को, उन्हीं ने बहुत लोगों को के मारे गए थे उसमें हज़ारों लोग, और पूरा उनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बड़ी संख्या में बर्बाद हो गया था, जो कि उन्हीं ने दोबारा से बना लिया। और अगर फ़िलिस्तीनी रह जाते हैं गाज़ा के अंदर, तो दोबारा से हमास फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए कि हमास को अभी तक कोई ख़ास क्षति नहीं पहुँची है। हमास के फ्रीडम के जो फाइटर्स हैं, अपने को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और वो वहाँ पे उसी तरह जमे हुए हैं, और
बीच-बीच में वो इज़राइल के ऊपर भी अटैक करते हैं, जब ये इज़राइली सोल्जर्स जाते हैं तो उनको भी अटैक करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में ये भी है कि ज्यूइश प्रेशर भी है। एक तरफ तो ज्यूइश लॉबी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, तो उसका भी डर है। वो फंडिंग भी करती है इलेक्शंस में बड़ी, और उसके पास वोटर्स भी, ज्यूइश वोटर भी बहुत है अमेरिका के अंदर। बाइडेन के ऊपर उनका भी प्रेशर लगातार बना हुआ है। अब वो ये एक तरफ तो वो कहते हैं कि आप वहाँ पे गाज़ा के अंदर रसद पहुँचाइए, अगर नहीं पहुँचती, इसलिए कि अमेरिका के अंदर एंटी सेमिटिज़्म यानी एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट्स बहुत तेज़ी से फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है, इज़राइल की छवि पे और यहूदियों की छवि पे बुरा असर पड़ेगा। उसके उसके नतीजे और बहुत बुरे होंगे। इसलिए कि फिर प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हो जाएगी, इसलिए ज्यूइश कम्युनिटी भी का एक बड़ा सेक्शन वहाँ पे वो चाहता है कि सीज़फायर हो जाए, और ऐसी सिचुएशन ना हो कि उनको रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाए, या उनके खिलाफ वहाँ के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो ना हो। और दूसरी बात उनको ये भी लगती है कि जो इज़राइल की छवि थी, जो इज़राइल का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, विक्टिमहुड, यानी वो एक शिकार बने थे होलोकॉस्ट के, जिसमें कि उनको बड़ी संख्या में हिटलर ने लगभग 6 मिलियन यहूदियों को गैस चेंबर में भेज के मार डाला था, और उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी, मतलब हिटलर और हिटलर के जो एलाइज़ थे, बड़ी संख्या में ईस्टर्न यूरोप और दूसरी जगहों पे वो मारे गए थे। तो उसकी वजह से जो सिम्पैथी थी इज़राइल की यूरोप और अमेरिका के बीच में, उसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है। इस वजह से ज्यूइश कम्युनिटी भी काफ़ी चिंतित है इसको लेके। लेकिन ये है कि वो इज़राइल को अबैंडन नहीं करेंगे। बाइडेन को ये डर है कि कहीं अगर उन्हीं ने कोई स्ट्रॉन्ग मेजर, अगर इज़राइल की सपोर्ट बंद की, या सीज़फायर कराने में नाकामयाब रहे, या उनको यहूदियों को प्रोटेक्शन देने में उनकी कुछ कमी नज़र आती है, तो फिर वो वोट के, ज़ाहिर-सी बात है कि वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो कि दूसरी पार्टी, जो बड़ी पार्टी है वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी, वो भी इलेक्ट हो गए। उनके पास शिफ्ट हो जाएगा। मोस्ट लाइकली ये वोट उन्हीं को जाएगा, इसलिए कि ट्रम्प सीज़फायर की भी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कहते हैं ट्रम्प भी खुल के इज़राइल के साथ है, पूरी तरीके से। ट्रम्प वो हैं जिन्हीं ने पहले जो पिछली प्रेसिडेंसी में जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उस समय उन्हीं ने सेटलमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज़ कर दिया था। वेस्ट यरूशलेम में अमेरिकन एम यरूशलेम में अमेरिकन एम्बेसी को तल अवीव से शिफ्ट करके वहाँ पहुँचा दिया, यानी इज़राइल का ऑक्यूपेशन को मान्यता प्रदान कर दी। फिर गोलान हाइट्स को भी उन्हीं ने कह दिया कि वो इज़राइल का हिस्सा है, और अब वो गाज़ा को भी कह देंगे, मैं समझता हूँ, या ग्रेटर इज़राइल भी बनाने पे तैयार हो जाएँ। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हालात बुरे हैं। ये वो क्षेत्र है, अगर जंग फैलती है जहाँ से तेल और गैस के ख़ास तौर से अगर फैल के वो पहुँच जाती है पर्शियन गल्फ रीजन में, जहाँ पे बड़े तेज़ गैस के भंडार पाए जाते हैं, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, इन सब जगहों पे अगर आ जाती है, या तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है उस क्षेत्र में, अगर कहीं भी ज़रा भी अटैक होता है, तो तेल की सप्लाई, इसलिए कि हूथी बार-बार कह रहे हैं कि वो तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर देंगे। या ईरान पे अटैक होता है, जो कि इज़राइल कई बार कह चुका है कि बातचीत नहीं बल्कि जंग के माध्यम से ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जा सकता है। वो अमेरिका से बातचीत के खिलाफ है। जो पीस टॉक्स हुई थी पहले, न्यूक्लियर पीस टॉक्स जो हुई थी, जिसमें ईरान को 2 साल तक तकरीबन अ जो थे वो अ, सैंक्शंस विथड्रॉ कर लिए थे। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प दोबारा से आए, तो उन्होंने 1 साल के बाद उसको विथड्रॉ कर लिया, और बहुत से सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए। दोनों ही प्रेसिडेंट की पूरी सपोर्ट इज़राइल को है। अब देखना ये है कि किस तरीके से आने वाले समय में आज के इस प्रोग्राम में हम नहीं बताएँगे। जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट आपके सामने लेके हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस पे आप कमेंट ज़रूर कीजिए, उससे हमको बड़ी मदद मिलती है। और
दूसरी बात ये कि लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको आगे भी प्रमोट कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।